तो ये देख लो कुछ ऐसा मिलता है इसका। तो इसमें 1 2 3 ऐसे करके है, ये देख लो, ये देख लो दूसरा भी लग गया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घर पे सेफ होंगे। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो सुबह का टाइम है 8:30 बजे का और इस वक्त अंकित शार ले रहे हैं और मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह सब बन चुका है। तो यहाँ पे लंच में अंकित का जो टिफ़िन है वो पैक कर रही हूँ। तो उनको मैंने राजमा चावल दिया हुआ है। तो आज ये मेरा भी यही लंच है और साथ में ना मैंने गाजर ऐसे कट कर दिए थे सलाद की तरह, तो उसके साथ में ये भी दे दिया, उसमें एक नींबू भी डाल दिया है और एक नमक मैं हमेशा बना करके रखती हूँ, नमक और रोस्टेड जीरा पाउडर को मिला करके। तो बस उनका जो टिफ़िन है वो पैक हो चुका है और हमने ब्रेकफास्ट आज आलू की सब्ज़ी, ऐसे सूखी वाली सब्ज़ी और पराठे और साथ में चाय रखे हुए हैं। आज मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ। तो 1 हफ़्ता हो गया है, मतलब विंटर्स में ना मैं हफ्ते दर में चेंज कर देती हूँ, बाकी समर्स में मैं 3 से 4 दिन के बाद चेंज कर देती हूँ। तो अभी शार लेने जा रही थी तो मैंने सोचा कि ये काम मैं पहले कर देती हूँ। और बेड को हमने ना ऐसे दीवार की साइड में लगाया हुआ है ना, तो बेडशीट बिछाने में ना इतनी दिक्कत हो जाती है उस साइड से, तो चढ़ के जा करके तब जा करके उसको एडजस्ट करना पड़ता है। तो चीकू की वजह से किया हुआ है और एक साइड में हम लोग पूरा कुशन्स वगैरह लगा देते हैं ताकि ये जैसे खेलता वलता रहता है ना तो टक्कर लग जाती है कभी दीवार पर, तो चोट लगने का डर रहता है। तो इस वजह से हम लोग 3 से 4 ऐसे कुशन्स वगैरह छोटे से बड़े साइज़ के हैं हमारे पास, तो वो हम लोग लगा के रख देते हैं। और ये वाली जो बेडशीट है और इससे पहले जो हमने बिछाया था ना, तो वो दोनों हमने लास्ट ईयर साथ में लिया था। तो जो आते हैं नहीं बेचने वाले, तो उनसे लिया था। तो वो ना बहुत ज़्यादा दोनों ये मोटे मोटे से हैं, बहुत हैवी है ये। तो हफ्ते दर में मैंने इसको चेंज किया है। अदरवाइज जो पतले वाले जो होते हैं ना, तो उनको मैं 4 या 5वें दिन में मैं चेंज कर देती हूँ, क्योंकि ये गर्म वाले हैं तो ये काफ़ी मतलब अभी नए भी हैं और मतलब ज़्यादा अगर हम फ्रिक्वेंटली धुलते हैं ना तो इनकी गर्माहट भी नहीं मतलब धीरे धीरे कम होने लग जाती है। तो बेड भी मैंने अच्छे से सेट कर दिया है और अब मैं जा रही हूँ बाकी के काम निपटाने के लिए। तो चीकू यहाँ पे अपना टीवी देख रहा है, बाकी मैं धीरे धीरे अपना थोड़ा बहुत काम फटाफट से निपटा दूँगी। सो अभी हो रहा है टाइम 11 बजे का और मैंने हेयर वॉश किया हुआ है, तो बाल मैं अभी सुखाने जा रही हूँ बाहर। तो चीकू सोया हुआ है, तो मैंने कपड़े वगैरह फटाफट से धुले और सारे काम निपट गए मेरे। तो अभी ना मैं लेंस लगाने आई थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ में भी शेयर कर देती हूँ। तो एक्चुअली मैं डेली बेसिस पे नहीं लगाती हूँ लेंसेज, क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं है, आँखों में दर्द होने लग जाता है और मेरी आई साइट थोड़ी सी वीक है, तो इस वजह से मुझे हर दिन स्पेक्स लगाना पड़ता है। तो मतलब बहुत झुंझलाहट होती है, जैसे होता है ना बच्चे के साथ तो और ज़्यादा होती है। तो जैसे कहीं बाहर जाना है मुझे, तब मैं लेंस यूज़ कर लेती हूँ। तो अभी बीच में ना मेरे लेंसेज ख़राब हो गए थे, मतलब काफ़ी टाइम हो गया था, उसको 6 महीने से ज़्यादा हो गया था। तो वो ख़राब हो गए थे, तो अंकित ने ना दोबारा से मंगवाया। तो ये कुछ इस तरीके का आता है, ये एक्वा लेंस इसका नाम है। इसमें 3 लेंसेज होते हैं, मतलब ये एक्स्ट्रा देते हैं ये लोग। तो ये है 1 मंथ वाला। तो मैं ना 1 मंथ वाला जैसे रेगुलर बेसिस पे तो नहीं लगाती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ कि उसको काफ़ी चला लेती हूँ, 1 मंथ से ज़्यादा ही चल जाता है मेरा। सो मैं आपको दिखाती हूँ। और इसके साथ में कुछ ऐसा पैकेट रहता है और ऐसा एक केस रहता है। तो ये लेफ़्ट वाला है, राइट वाला है। तो जिनकी दोनों आई साइड मतलब एक जैसी होती है तब तो उनको तो दिक्कत नहीं होती है। जैसे मेरी दोनों आई साइड जो है ना वो बिल्कुल एक जैसी है, मतलब पावर दोनों का एक जैसा है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। अगर मैं लेफ़्ट वाला राइट में कर दूँ या राइट वाला लेफ़्ट में कर दूँ तो दिक्कत नहीं होती। लेकिन जिसकी आई साइड जैसे एक की अलग होती है, एक की अलग होती है, तो उनको ना बिल्कुल जो लेफ़्ट वाला है वो लेफ़्ट में निकाल के रखना होता है और राइट वाला राइट पे निकाल के रखना होता है। तो ऐसा मेरे केस में तो नहीं है, लेकिन भी मैं कोशिश करती हूँ कि जो राइट वाला है वो राइट पे ही रहे और लेफ़्ट वाला लेफ़्ट पे रहे। तो इन्होंने 2 कलर में ऐसे दिया हुआ है ताकि आसानी हो जाए। उसमें लिखा हुआ भी है लेफ़्ट वाला, ये राइट वाला है। को जो
लेंसेज होते हैं ना उसको एक सॉल्यूशन में डिप करना होता है, तो इसके साथ में इसी नाम का एक्वालेंस का एक सॉल्यूशन भी आता है इस तरह का। तो आज मैं बस यही लगा रही थी, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ। तो ये देख लो कुछ ऐसा मिलता है इसका। तो इसमें 1 2 3 ऐसे करके है, ये देख लो। और मेरा जो आई साइड है वो -5 है, लेकिन यहाँ पर जो आई साइड का पावर होता है ना वो नहीं लगाते, क्योंकि हम लोग को लेंस पूरे आँख में डायरेक्टली लगाना होता है, तो बिल्कुल एकदम से पावर हमारी आँखें बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो उससे क्या होता है कि आपको हेडेक होने लग जाता है, इरिटेशन होती है। तो इसलिए रिकमेंड करते हैं कि थोड़ा सा एक कम कुछ पॉइंट कम आपको यूज़ करना होता है। तो मैं जो है यहाँ पे जैसे मेरी -5 है तो मैं यूज़ करती हूँ -4.75। तो ये -4.75 का है, मतलब आँखों पे ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है। तो बस ये 2 यूज़ करूँगी और 1 रख दूँगी मैं। तो आपको मैं ओपन करके भी दिखाती हूँ। ऐसे करके ना इसको ओपन करना है। तो इसमें अंदर ऑलरेडी सॉल्यूशन है और इसके अंदर लेंस है। बहुत सारे लोग कलर वाले लेंसेज भी लगाते हैं, इसमें एक पावर में भी आते हैं कलर वाले। तो मैंने कभी यूज़ नहीं करा, जब करूँगी तो आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। ऐसे करके बस अब लगा देना है। तो ये देख लीजिए मैंने लगा दिया। और लेंसेज को ना बहुत साफ रखना होता है, क्लीन रखना होता है। ये देख लो दूसरा भी लग गया है। जब भी मुझे निकालना होगा तो मैं इस वाले केस में रखूँगी। तो ऐसे वाले केस ना मेरे पास बहुत सारे हैं, तो आज मैं सोची कि पहले पुराना वाला जो है ना वो फेंक दूँगी और इसको मैं यूज़ करूँगी। और ये वाला सॉल्यूशन बहुत काम आता है। हवा बहुत ज़्यादा चल रही है आज भी, नहीं तो सर में दर्द होने लग जाएगा अगर मैंने बाल नहीं सुखाए जल्दी। अभी ना वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहा था, ऊपर नीचे हो रहा होगा। तो ना मुझे लगा मशीन मेरी ख़राब है, पता नहीं क्यों ड्राई नहीं हो रहा है कपड़े, कुछ प्रॉब्लम आ गई है क्या। लेकिन अब थोड़ा सा वोल्टेज ठीक है, तो अब जा कर के मैंने ड्राई किए। अभी इतनी ज़्यादा हवा चल रही है ना, यहाँ देख लो। बाल सुखाने के लिए मैं बैठी हुई हूँ, लेकिन हवा इतनी चल रही है कि मुझे ठंड लग रही है। ऐसे में तो बीमार पड़ जाएगा कोई भी। बस ये बाल सूख जाए ना। चीकू अभी सोया हुआ है, तो काफ़ी देर हो गई है उसे सोए हुए। मुझे लग रहा है उठने भी वाला होगा अभी। थोड़ा सा और जैसे बाल सूख जाए पीछे के ना, अंदर से सूखे नहीं है, थोड़ा सा ये सूख जाए। मैं सोच रही थी फिर अंदर जाओ उसके लिए खिचड़ी बनाऊँ। एक बार चेक कर लेती हूँ चीकू को उठाया कि नहीं उठाया। और टाइम हो रहा है यहाँ पे 3 बजे का, और मैंने ना चेंज कर लिया। एक्चुअली मुझे ना बहुत ठंड लग रही थी, इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है, मतलब हवा भी चल रही है। बाहर बैठी हुई थी, मैंने सोचा धूप में बैठूंगी थोड़ी देर, 1 मिनट भी बैठ नहीं पा रही हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है। चीकू उठ गया था तो मैंने सोचा इसको बाहर लेके जाऊँगी। बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, इतना ठंडा लग रहा है कि मैंने चेंज ही कर लिया। सूट में ना मतलब ठंड लग जाती है बहुत, और उसमें स्वेटर जो पहना हुआ था ना वो बहुत ज़्यादा पतला था, तो मैंने सोचा चेंज कर लेती हूँ। तब से ना हम लोग अंदर ही हैं। इसको मैंने टीवी दिखाया था तो राइम्स वगैरह देखा इसने, फिर थोड़ा सा मैंने सोचा बाहर जाती हूँ, कोशिश करती हूँ जाने की, बट मुझे नहीं लगता कि बाहर जा पाएंगे। बहुत हवा चल रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा इतनी ज़्यादा हवा चल रही है, पता नहीं क्यों। अभी ना मैं इसके साथ में राइम्स लगा के बैठी हुई थी। सो इतना राइम्स वगैरह चलता है हमारे यहाँ, तो सुबह से शाम तक, जब तक ये सोता नहीं है रात को ना, तब तक हमारा राइम्स वगैरह चलता रहता है। कभी ये कभी वो। उफ, कार्टून देख देख के तो मैं तो सपने में भी मुझे कार्टून ही नज़र आते हैं अब तो। रात को सोते समय भी ऐसा लगता है कान में बज रहे हैं वही गाने, वही राइम्स बजते रहते हैं। ऐसा लगता है कि मतलब वो बंद ही नहीं हुआ, टीवी बंद ही नहीं हुई है। और अंकित भी बोलते हैं कभी कभार, तो ऑफिस में भी वो गुनगुनाते हैं चीकू की राइम्स। मतलब इतना ज़्यादा सुबह से शाम तक चलता है ये सब। जो ये देखता है वही देखते हैं, जो ये सुनता है वही सुनते हैं, जो ये चाहता है वही हम लोग करते हैं। मतलब इसके साथ बच्चे ही बन के रहना पड़ता है। इसके चारों तरफ घूमता रहेगा ये देखो क्या कर रहा है। वहाँ से नहीं निकल रहा तो यहाँ से सूचना निकालूंगा। ये देखो अब इसके चारों तरफ घूमेगा।
बाय बाय. Okay. What doggy says, Chiku? And what cat says? Meow. And what birdie says? Chichi. अभी पता है इसने क्या किया थोड़ी देर पहले. ये ना पूजा में ऐसे जाता है ना, जैसे मुझे देखता है पूजा करती हूँ मैं तो रोली वगैरह यूज़ करती हूँ, तो वो रोली का जो डब्बा है ना उसके लेकर के खेल रहा था ये. तो मुझे लगा बहुत टाइट से लगा हुआ है तो कुछ नहीं निकालेगा नहीं. अभी मैं अंदर बैठी, मैंने आज ही बेडशीट चेंज करी. आपने देखा होगा मैंने आज ही बेडशीट चेंज करी. उस बेडशीट में इसने पूरी रोली गिरा दी. पूरा रोली उसने उसमें उड़ेल दिया. फिर जाकर के मैंने बेडशीट हटाई, उसको धुला. मतलब जिस दिन मैं सोचती हूँ ना कि आज मेरे पास अच्छा टाइम है, आज चीकू के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगी या अपना इसको जल्दी सुला दूँगी, थोड़ा अपने लिए टाइम निकालूँगी, कुछ मोबाइल में सीरीज़ वगैरह देख लूँगी, पर उसी दिन ना कुछ हो जाता है. अब आज देखो ये बेडशीट इसने ऐसे कर पूरी बेडशीट मुझे निकाली और वो वाला कॉर्नर मैंने पूरा अच्छे से पानी से साफ़ किया, साबुन लगा करके दोबारा से धुल करके. वो जो कोना जितना इतना उसने गिरा रखा था, पिलो में भी गिराया था, लेकिन पिलो में क्या था ना कि मैंने उसको ऐसे झाड़ दिया तो वो निकल गया सारा. पाउडर ही था वो, तो पाउडर ही होता है, लेकिन उसमें क्या था ना वो मैं इसको साफ़ करी थी, चम्मच से उठाई थी तो वो पूरा उसमें एब्जॉर्ब हो गया, तो मुझे उसको धुलना पड़ गया. कितना जजे करोगे चीकू, आज के लिए बस करो. बाय बाय नहीं बेटा, अभी कोई कहीं नहीं जा रहा है. चलिए मैं आपसे मिलूंगी थोड़ी देर में, थोड़ी देर इसको देख लेती हूँ, उसके बाद इसको सुलाऊंगी, फिर अपना भी आज थोड़ा सा रेस्ट करूंगी. सो गाइज़ अभी हो रहा है शाम का टाइम है, 7 बज रहे हैं अभी. सो अभी बज रहे हैं 7 और मैं बैठी हूँ थोड़ा सा भी आराम से. और आज ना मैं दिन में 1 मिनट के लिए भी आराम से नहीं रही. पहले तो मैंने आपको बताया कि उसने बेडशीट में ना ये डाल दिया था, उसको धुलो, उसको सुखाया मैंने, फिर अभी मैंने दोबारा उसको बिछाया, तो अब जाकर के यहाँ इस रूम में बैठी हुई हूँ. बट आज ये दिन में भी नहीं सोया. मतलब जो ये दिन में सोता था ना थोड़ा सा, तो मैं सोचती थी थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी, भले ही मैं सोती हूँ चाहे नहीं सोती हूँ, लेकिन भी माइंड थोड़ा सा रिलैक्स रहता है. लेकिन आज ये भी नहीं, मतलब आज तो कुछ मतलब एक पल के लिए भी मैं बैठी नहीं होंगी. मतलब थोड़ा सा मैं इसको, कितनी बार मैंने ट्राई किया इसको सुलाने का, लेकिन ये सोया ही नहीं. सुबह की शुरुआत सब कुछ इतना अच्छा हुआ था ना, और शाम होते 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 बताओ इतनी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई हूँ ना, ऐसा लग रहा है गहरी नींद में सो जाऊँ, बिल्कुल जैसे छोटा बच्चा सोता है ना कोई, वैसे सो जाऊँ. मेरी एक फ्रेंड है ना, उसके 2 बेटे हैं, तो उसने मुझे जब चिकू हुआ था तो उसने मुझे पूछा था कि तुम्हें सोने देता है कि नहीं सोने देता है. तो मैंने उसको बोला कि रात में आराम से सोने देता है, ऐसा कुछ नहीं करता. मतलब रात को तो हम लोग बहुत आराम से सो जाते हैं, दिन में थोड़ा सा ये कभी सोता है कभी नहीं सोता है, मतलब इसकी गहरी नींद नहीं रहती है. तो वो मुझे बोलती थी कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना तो उनकी नींद कम होने लग जाती है. तो आज मुझे ये बात सच होती हुई नज़र आई. मतलब आज ये सोया ही नहीं. मुझे लगा कि भाई अब तो इसकी नींद, मुझे लग रहा है कि अब धीरे धीरे इसकी भी कम होती जा रही है. मैं आपको दिखाती हूँ बदमाश क्या कर रहा है. अपने से बातें करता है ये देखो. पकड़ लिया मम्मा ने आपको. किससे बातें कर रहे हो आप? ये भी कहीं ब्लॉगिंग तो नहीं करने की प्रैक्टिस कर रहा है? तो
शाम का टाइम है और अंकित आ गए हैं, तो वो चीकू के साथ में बैठे हुए और मैं बनाने लग गई हूँ चाय। कई बार तो मैं पी लेती हूँ, लेकिन हमेशा मैं कोशिश करती हूँ कि उन्हीं के साथ में पीऊँ। और ये सुबह का दूध है जो सुबह आया था, तो मैं ना भूल जाती हूँ, मतलब सुबह के काम में भागम भाग लगी रहती है, तो इस वजह से मैं उस वक्त गर्म नहीं कर पाती हूँ। तो इसलिए मैं सोचूँ कि जब अभी चाय बना रही हूँ तो तभी मुझे याद आता है, उसके बाद तब मैं अब गर्म करूँगी। और साथ साथ में मैं डिनर की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर रही हूँ। तो पनीर आया हुआ है, तो इसलिए पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो इसको मैं ऐसे चॉप करके रख दूँगी। तब तक हम लोग चाय पी लेंगे और दूध भी तब तक गर्म हो जाएगा। उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी डिनर बनाना। तो यहाँ पे हम लोग कुछ टीवी में ना देख रहे थे और हम लोग कुछ डिस्कस कर रहे थे, किसी की ब्लॉगिंग या फिर किसी का चैनल हम लोग देख रहे थे। तो बस यहाँ पे एक अच्छी सी चाय पी ली है हमने और अब डिनर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हूँ। तो पनीर की सब्ज़ी सिंपल से बना रही हूँ। तो सब्ज़ी मेरी ऑलमोस्ट बनने वाली है और साथ में मैंने रोटियां भी स्टार्ट कर दी हैं बनाने के लिए। तो बस आज का यही हमारा डिनर है और थोड़ी देर में हम लोग कर लेंगे। चीकू को मैंने ऑलरेडी उसके जो ओट्स थे बना करके मैंने खिला दिया है, उसका पेट एकदम भर गया है, तो आराम से वो टीवी देख रहा है। और अंकित भी उसके साथ में बैठे हुए हैं, दोनों बिल्कुल ब्लैंकेट ओढ़ करके बैठे हुए हैं और टीवी देख रहे हैं। तो इसी के साथ ही आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलती हूँ आपसे एक और नई ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।